बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे, ए वतन तू सलामत रहे, हम हर दम तैयार हैं तुझ पे जान लुटाने को। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जंग की एक सूरत हाल है, सीज़ फायर भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ख़बरें आ रही हैं उसमें भारत की जानिब से जारियत का मुजाहरा किया गया, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी की गई और काफ़ी सारे हमारे इलाकों पर दोबारा से गोलाबारी भी की गई, फायरिंग भी की गई। झड़पें जारी हैं और हमारी पाक फ़ौज बाहिम्मत तरीके से दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं और पाक फ़ौज को सलाम। बहुत लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते थे, बड़ी बकवासें करते थे, लेकिन आज उनको एहसास होगा कि पाक फ़ौज है तो हम हैं। ये मुल्क है फ़ौज से, फ़ौज अगर ना होती तो हम इस मुल्क में ना रह सकते। नाज़रीन कराम, GNN ग्लोबल न्यूज़ के प्लेटफार्म से मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करने का मन है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी हैं। पाकिस्तान के अंदर हनी ट्रैप के मामले को लेकर बड़ी एक अजीब सी फ़िज़ा बनी हुई है। लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, लोगों के वक़ार महफूज नहीं है, लोगों के घरों में जो मामलात हैं, जो एक लेवल है, जो एक उनकी एक असर-रसूख बना होता है, वो महफूज नहीं है। किस वजह से? चंद लालची, चंद गिरोह जो आपस में मिलके और लोगों को हनी ट्रैप का शिकार करते हैं, लोगों को ट्रैप करते हैं, लोगों से भारी भरकम पैसे वसूल करते हैं। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम आपको उन हनी ट्रैप करने वाले गिरोह, उनके ऊपर से पर्दा भी हटाएंगे, उनको बेनकाब भी करेंगे, जिन्होंने एक शराफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है और पाकिस्तान ख़ास तौर पे पंजाब के शहर, पंजाब के पूरे शहरों में उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपने अपने अड्डे बनाए हुए हैं और वो लोगों को ट्रैप करते हैं। नाज़रीन, हनी ट्रैप होता कैसे है? ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल और ख़ुसूसन जो 35 से 40 साल के दरमियान के जो हमारे नौजवान हैं, वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अगर उनको किसी लड़की की कॉल आ जाती है, वो 4 दिन वो लड़की उनसे बात करती है तो वो उसके ऊपर पूरी दुनिया लुटाने को तैयार हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो हनी ट्रैप का शिकार होते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हनी ट्रैप का शिकार हुए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम वो इसका शिकार हुआ। मैं नाम आज किसी का नहीं लूँगा, आज के इस प्रोग्राम में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नाम भी लेंगे, एविडेंस भी देंगे, सबूत भी देंगे। मुल्तान शहर के अंदर CEO हेल्थ थे, वो हनी ट्रैप का शिकार हुए और इस तरह बहुत सारे लोग हनी ट्रैप का शिकार हुए। अब हनी ट्रैप कैसे किया जाता है, मैं इसकी इब्तिदा करूँगा मुल्तान शहर से। मुल्तान शहर में एक गिरोह सरगर्म है जो लोगों को हनी ट्रैप क्रिएट करके लूटता है, अच्छी खासी रकम वसूल करता है और उसके बाद उनके साथ बार्गेनिंग करके सुलह कर ली जाती है। उसमें नाजरीन एक खातून, ये मैं अभी नाम वो गिनवा रहा हूँ जो हेड ऑफ हनी ट्रैप गिरोह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हनी ट्रैप, एक खातून है जो अपने आप को डॉक्टर बताती हैं। उनका नाम भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में लेंगे। एक हमारे बहुत ही प्यारे कहूँगा, क्योंकि कहते हैं कानून से पंगा अच्छा नहीं होता, तो हमारे एक कानूनदान हैं, वो इस गिरोह के मेन सरबराह है, मेन सरगना है और उनके साथ कुछ इदारों के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने मुल्तान शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कुछ फ्लैट्स, कुछ बंगले किराए पे लिए हुए हैं और इन्होंने 6 से 7 लड़कियां, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 6 से 7 लड़कियां इन्होंने रखी हुई हैं, जिनका काम है लोगों को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक और इस तरह के सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफार्म्स हैं उनके ऊपर लोगों के साथ रब्ता करना और उसके बाद फिर उनके साथ
व्हाट्सएप के ज़रिए चैट करना, फिर वीडियो कॉल्स करना, उनको अपनी तरफ माइल करना और फिर अपनी मर्ज़ी की जगह पर बुलाना। बुलाने के बाद जो होता है वो सीन क्रिएट कर दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर कैमरे नस्ब होते हैं। वो कैमरे वो सारे सीन कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही ये मामलात एंड पे होते हैं या दरमियान में होते हैं या एंड के बाद जो भी है, जो उनका तरीका वारदात है, उसके बाद इस गिरोह की जानिब से 6 से 7 लोग वहाँ पर इंटर होते हैं और मौजूदा शख्स जो उस वक्त हनी ट्रैप का शिकार हो चुका होता है उसको दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद उसको दिखाई जाती है कि ये देखो तुम्हारी वीडियो, तुम पे 376 का पर्चा होगा, तुम 10 से 15 साल के लिए जेल जाओगे, तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। अब वो क्या करता है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, खुद को जेल से बचाने के लिए, खुद को सज़ा से बचाने के लिए वो उनके साथ बार्गेनिंग करता है। अच्छे खासे पैसे तय होते हैं, 70-70 लाख, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, नाज़रीन 5-5 करोड़ रुपए की डील भी हुई है। इंशाल्लाह वो भी आपको एविडेंस के साथ बताएंगे। 5-5 करोड़ की डील भी होती है और वो बेचारा शख्स इन हनी ट्रैप के जो करता धरता है उनके हाथों मजबूर होकर उनको अच्छी खासी रकम देकर वो अपनी जान छुड़वा जाता है। लेकिन नाज़रीन ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। वो वीडियोस जो उसकी बन चुकी हैं वो तो इन लोगों के पास मौजूद हैं। ये एक अलग से एक इनका एक सिस्टम है, ये उसको अलग तरीके से देखेंगे बाद में। अभी तो हनी ट्रैप का जो मामला चल रहा है, जो चीज़ें हमारे सामने आई कि इस तरह लोगों को कैप्चर किया जाता है, उनको फिर ज़दोकोब किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसके बाद उनसे अच्छी खासी रकम लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। इसमें नाज़रीन एक मुल्तान शहर की एक लड़की बदनाम ज़माना, उसने बहुत सारे लोगों के खिलाफ पहले भी दरख्वास्तें दी, थाना न्यू मुल्तान, वुमेन सेंटर और इसके अलावा और बहुत सारी जगह। वो भी इस गिरोह का हिस्सा है और नाज़रीन वो ब्लैक मेलिंग में एक मास्टर किरदार अदा करती है, एक मास्टर माइंड लड़की है, वो भी इस गिरोह का हिस्सा है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी पर्दा हटाएंगे और आप तक इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, हम अपने उन लोगों को, उन दोस्तों को, उन पाकिस्तानी अवामी शहरों, उन अवाम को, उस अवाम को, उन पाकिस्तानी शहरियों को बचा सकें जो इन हनी ट्रैप्स का शिकार होते हैं। तो खुदारा आपको अगर कोई लड़की फ़ोन करती है या मीठी मीठी बातें करती है तो उसकी मिठास में इतने भी मीठे ना हो जाएं कि आपके कपड़े तक उतर जाएं, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाए। तो खुदारा अपना ख्याल रखें, अपनी इज्जत का ख्याल रखें, अपने माल का भी ख्याल रखें। और आजकल का जो दौर है उसमें मेरे भाई सिर्फ घर, अपना घर, अपनी फैमिली ही सबसे बेहतर है। इससे बाहर अगर आप लोग जाएंगे तो फिर आप हनी ट्रैप का शिकार होंगे। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने मुल्तान के अंदर सैकड़ों घर बर्बाद कर दिए, सैकड़ों घरों के इज्जतों के जनाजे निकाल दिए, सैकड़ों लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद उनसे अच्छी खासी रकम ली और उन्होंने आज कुछ अर्सा पहले वो लोग मोटरसाइकिल भी उनके पास मुश्किल थी, रिक्शा टैक्सी से वो अपने अपने दफ्तर जाया करते थे, अपने कॉलेज जाया करते थे। आज नाजरीन 1.5 करोड़ रुपए की उनके नीचे गाड़ियां हैं। हमें तो ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता जिससे हम 1.5 करोड़ की गाड़ी ले लें चंद सालों में। तो उन लोगों के पास कैसे आती हैं, किस तरह आती हैं, देखने वाले समझ भी गए होंगे कि मैंने किन की बात की है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा बात करेंगे और उन शराफत का लिबादा ओढ़े जो लोग हैं उनको इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे और उनका मकरू चेहरा आपके सामने लाएंगे। अल्लाह ने के बाद।